हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को भी किए। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, इसी में जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा दशमलव प्रसार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उससे जो उस चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा आज हम उसको करेंगे। उसको करने से पहले आज हम ये भी जानेंगे कि दशमलव जो है प्रसार, इसको तीन पार्ट में जो डिवाइड किए, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, ये होता क्या है पहले इसको जानेंगे। ठीक, उसके बाद जो है फिर हम लोग उसके क्वेश्चन पे आएंगे। तो बच्चों देखो, शांत दशमलव किसे कहते हैं? वैसा दशमलव प्रसार जिसमें जो क्या होता है, एक जो नंबर होता है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड होता है। डेसिमल में क्या होता है, कोई नंबर जो है जब कंप्लीटली डिवाइड होगा, डेसिमल रहेगा और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो वो किस दशमलव प्रसार में होगा? शांत दशमलव प्रसार में। शांत दशमलव देखो, जैसे 3/2 है, 3/2 है, तो अब क्या करेंगे हम, हमारा डिनोमिनेटर हर क्या है 2 है और अंश क्या है 3 है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो हमारा अंश क्या है 3 और हर क्या है 2। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2, एक बार में 2 हुआ, रिमाइंडर कितना बचा 1। अब क्या होगा, डेसिमल देना होगा, फिर 0, 2 5 जा 10। देखो बच्चों क्या हुआ, ये कंप्लीटली क्या हो गया, डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड हो गया, पूरा दशमलव में हुआ, लेकिन क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार हमारा हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है कि नंबर आपका वो बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते, डेसिमल के बाद नंबर चेंज होता चला जाएगा, वो कभी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो वो क्या होगा, हमारा अशांत दशमलव। और तीसरा क्या है हमारा, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। ये कैसा संख्या? परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होती है। अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। अब देखो इसको हम जानेंगे कैसे होता है, ये जानेंगे। 1/3 को जब आप 3 से 1 को डिवाइड करोगे, 3 से 1 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, डिवाइड तो नहीं होगा, डेसिमल, उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा 0, 3 3 जा 9 1 0 9 1 0 9। अब ये हमारा 1 हमेशा ये जो है 1 आते रहेगा, आप डिवाइड करते रहोगे 1 आते रहेगा। तो ये जो दशमलव प्रसार हो जाएगा हमारा क्या होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, जिसको रैकरिंग नंबर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सॉरी कहते हैं रैकरिंग नंबर। और ये शांत दशमलव प्रसार क्या होता है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग, और वो अशांत आवर्ती क्या होता है, रैकरिंग नंबर। तो बच्चों हम इसको समझने का प्रयास किए। अब जानेंगे, अब जो आपके बुक का जो क्वेश्चन है उसको जानते हैं। आप ध्यान रखना, ये हम पीछे भी लिखा चुके हैं, जब परिमेय संख्या लिखाए थे वहां भी लिखाए थे कि अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है वो कोई कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इस चैप्टर में हम लोग जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। 9th में जब हम पढ़े थे तो क्या पढ़े थे कि लंबी विभाजन करके हमको बताना था कि इसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत। लेकिन यहाँ आपको पूछेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का आप बताएं कि निम्नलिखित दशमलव प्रसार में कौन शांत होगा और कौन अशांत होगा, कौन अशांत आवर्ती होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में, हर एक स्टेट के बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। इसी के लिए हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत इजी है, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब देखते हैं, अब लिखते हैं शांत के लिए कंडीशन। शांत दशमलव कैसे समझेंगे कि शांत है? शांत दशमलव होने के लिए कंडीशन क्या है? यदि किसी भिन्न के
हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 to the power m के रूप का हो। रूप का हो तो वह शांत दशमलव होगा। ठीक। दूसरा क्या है, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड, के हर का गुणनखंड 5 to the power n के रूप का हो तो वह शांत दशमलव हो। आप एग्जाम्पल लिख लो, इसका भी एक एग्जाम्पल लिख लो। हम आपको ये पीछे अभी जो आगे करेंगे वहाँ हम आपको समझा देंगे। जैसे 3/8 है, 3 2 to the power 3, देखो तो इसका क्या हो गया 3 2 to the power 3, 2 ही आया, केवल 2 ही इसका फैक्टर आया, ये क्या हो जाएगा शांत। उसी प्रकार ये जैसे 9/125, अब 125 को फैक्टर करोगे क्या हो जाएगा 5 to the power 3, ये कैसा दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। इस क्वेश्चन को करेंगे आगे, अभी आप समझ लो इसे। अब तीसरा, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड 2 to the power n into 5 to the power n के रूप का हो तो वह शांत दशमलव हो। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए 3/20 दे दिया, क्या हो जाएगा 3 2 to the power 2 into 5 to the power 1, ये कैसा दशमलव प्रसार होगा शांत। बच्चों इसके अलावा कोई भी फैक्टर आ जाए, जैसे मान लो कि 2 के साथ 3 भी आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। पहले लेकिन क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको देख लेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद उसके जो हर है जो डिनोमिनेटर, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, उसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद ये देखेंगे यदि वो केवल 2 to the power m के रूप में होगा तो शांत होगा, या 5 to the power n के रूप क्या होगा तो शांत होगा, या 2 to the power m into 5 to the power n के रूप का होगा तो शांत होगा। क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। अब हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करेंगे। हम क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज 1.4 के का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का
देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, इसको बिना लंबा किए, बिना लंबा लिखे भाग दिए, आप बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार जो हैं वो या तो क्या कौन से शांत हैं और कौन से अशांत आवर्ती हैं। देखो बच्चों इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है 13/325। तो हम आपको बताए थे पीछे कि क्या करेंगे, उसको जांच करने के लिए जो नीचे का नंबर है जो हमारा हर है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। देखो बच्चों लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। हम दो वीडियो जो है हम लाएंगे डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता के नियम का, हम आपको ये बताएंगे। दो वीडियो, एक या दो वीडियो आएगा, मतलब हो सकता है 30 मिनट का हो तो एक वीडियो में ही हो जाएगा। 30 मिनट का एक वीडियो हम लाएंगे जो इम्पोर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके कैलकुलेशन को सॉल्व करने में आसान करेगा। उसका भी वीडियो लाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम समझ लेते हैं कि कौन सा संख्या कितने से विभाजित हो। इसके लास्ट में क्या है बच्चों 5 है, 5 से डिवाइड होगा। 3 से भी चेक कर सकते हो, 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करो। 3 1 4 2 6 5 11। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के नंबर का, अंकों का योग, डिजिट का यदि सम वो क्या हो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। ये 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में लेकिन क्या 5, जब लास्ट में किसी संख्या के लास्ट में क्या हो 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो तो वो संख्या 5 से क्या होता है डिवाइड होता है। तो अब इसमें 5 से डिवाइड, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, सॉरी 5 हाँ 5 5 जा 25। देखो क्या हो गया 5 6 जा 10, 5 2 जा सॉरी फिर से देख लेते हैं क्या 1, चलिए 5 से 5 6 जा 30, क्या बचा 1 1 और 2 यहाँ 12 हो गया, 5 2 जा 10 और 25, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से लास्ट में 5 है इसीलिए 5 से डिवाइड होगा। अब क्या करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 1 25। अब देखो फिर 5 से 25 टाइम्स में, फिर 5 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से 1 टाइम। तो क्या हो गया इसका फैक्टर 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये वो 13/5 टू द पावर 5। हम आपको बताए थे कि यदि उसके फैक्टर, हर का फैक्टर 2 टू द पावर m यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, 0 को छोड़कर, m जो है 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या हो सकता है, माइनस में नहीं होगा, सिर्फ प्लस में होगा, मतलब कि कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा, वहाँ m और n का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए प्राकृतिक संख्या में होना चाहिए। तो देखो 5 टू द पावर 5 आ गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। वहाँ हम बताए थे आपको कि क्या हो यदि 5 टू द पावर m के रूप में हो या 2 टू द पावर m के रूप में हो या 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n के रूप में, तो वो कैसा दशमलव प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसके अगला इसका जो अगला क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बीएसवी में, बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है बच्चों। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 17/8 और 18 भी करके इसको पूछा, 17/8 करके भी पूछा और 17/80 करके भी पूछा। देखो 2 4 2 2 2 1 क्या आ गया, आप इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 3। कैसा प्रसार हो जाएगा शांत दशमलव। कैसा प्रसार होगा बच्चों शांत दशमलव। क्यों? क्योंकि सिर्फ फैक्टर किसके फॉर्म में है 2 के फॉर्म। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर इसका तीसरा क्वेश्चन
ये इसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, हम नहीं लिख पाए थे, तो आपको यदि डाउट होगा तो आप हमको आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, फिर हम अगले दिन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो बच्चों, ये क्या होगा, डिवाइड होगा। हम क्यों, कैसे पता चलेगा, इसीलिए डिवाइड होगा कि हम 5 से डिवाइड होने का रूल बता रहे थे, इस वीडियो में भी बोले कि यदि किसी नंबर के लास्ट में 5 हो और क्या हो, 0 हो, 5 हो और 0 हो, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। तो 5 त्रिज्या क्या हो जाएगा, 15। इसको देखिए, 5 त्रिज्या 15, 5 2 और 0 क्या आ गया, 3/3 20। बच्चों जब इस प्रकार से रहेगा, कोई भी फ्रैक्शन को चेक करना है, वो डिवाइड तो नहीं हो रहा। यदि डिवाइड हो रहा होगा तो उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर जाकर के हम उसको क्या करेंगे, जो फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का, हर का। अब देखो क्या है, 320 है, करो फैक्टर, 2 160, 2 80, 2 40, 2 20, 2 10, 2 5 5 1 क्या आ गया, 3 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो गया, ये 3 अपॉन 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। आपको समझ में आ गया होगा। ये फैक्टर आपको रफ में कर लेना है, वहां करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बस ये बहुत आसान है, यही क्वेश्चन 2 नंबर के बोर्ड के एग्जाम में पूछ देते हैं, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। जैसे बिहार बोर्ड में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो यही सब आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। जितना कॉन्सेप्ट बताएं, जितना थ्योरी बताएं, वही सब आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में मदद करेगा। इसी के लिए वीडियो को ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, उसको अच्छे से लिखिए। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा, 29/343। अब देखो क्या करेंगे, 3 4 का ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, डिवाइड नहीं हो, अब क्या करेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, 29/7 इंटू 7 इंटू 7, 29/7 टू द पावर 3। ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 के फैक्टर या 3 या 5 के फैक्टर या 2 एंड 5 दोनों के फैक्टर के फॉर्म में नहीं। 2 के साथ यदि और कोई नंबर आ जाए 5 को छोड़ के, फिर भी अशांत होगा। अभी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। 5वां क्वेश्चन में देखो, इसके 5th में वो आपको दिख रहा होगा, वो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया था इसमें, चलो पहले इसको, हाँ पहले वही कर लेते हैं। 23/2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। ये दिख रहा है कैसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव। क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर 2 के फॉर्म में है और 5 के फॉर्म में। इसमें देखो जो है अपना तीसरा क्वेश्चन छूट गया था हमसे, ठीक है, तो वो देख लो क्या, 64/455। अब देखो यहाँ से आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ 5, सिर्फ 2 और सिर्फ 2 एंड 5 यही 3 में होता है, इसमें नहीं होगा। ये देखो आप डिवाइड करके देख लेना, ये रेकरिंग में नंबर आ जाएगा। इसको फैक्टर करते हैं, सॉरी फैक्टर की लास्ट में 5 है, ठीक। देखो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 10 4 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा, लेकिन 9 1 7 13 13 1। देखो इसका क्या आ गया फैक्टर, हमको इसको लिख यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 64/455 को क्या लिख सकते हो आप,
7 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 30। ये क्या हो जाएगा? आसान आवर्ती। आसान आवर्ती क्यों? ये देखो 5 है, 5 के साथ ये जो आ गया 5 था तो चलो ठीक है, लेकिन इसके साथ 13 और 7 भी आ गया। आप जब डिवाइड करोगे 455 डिवाइडेड बाय ये 64 डिवाइडेड बाय 455 या 455 से जब 64 में आप भाग दोगे तो आप देखोगे कि नंबर जो भी आएगा वो आपको रैकरिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रैकरिंग में आ जाएगा। इसी के लिए ये क्या होगा? आसान आवर्ती दशमलव होगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं 7 क्या है? 129 अपॉन 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5। ये क्या होगा? आसान आवर्ती होगा। आसान आवर्ती दशमलव होगा। क्यों? क्योंकि देखो क्या है इसमें क्या आ गया? 7 to the power 5। उसके आगे देखते हैं क्या है? 6/15। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 भी 3 से डिविजिबल है और 15 भी 3 से डिविजिबल है। 6 में भी 3 से भाग लग जाएगा और 15 में भी क्या होगा? 3 से भाग लग जाएगा। 6 2 3 2 6 और 3 5 15 क्या हो गया? 2/5। क्या हो जाएगा? ये शांत दशमलव। ठीक, चलो इसके आगे जो है 9 देख लो 35 अपॉन 50। देखो दोनों 5 से डिविजिबल है, 7 और 10 क्या हो जाएगा? 7/10। अब 10 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 2 into 5, 2 into 5 के फॉर्म में है। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। लास्ट इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लास्ट क्वेश्चन जो है देखो 77 अपॉन 10। ये देखो दोनों 7 से डिवाइड होगा। 7 1 7, 7 1 7, 11 टाइम्स में, और 7 3 30, सॉरी 7 3 21, ये 30 टाइम्स में डिवाइड हुआ। ठीक, 210 7 से 30 टाइम में क्या हुआ? डिवाइड हुआ। अब क्या हो जाएगा? 11/30। अब क्या करेंगे? इस 30 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या आ गया? 11 अपॉन 2 into 3 into 5 आ गया। अब देखो 3 आ गया। क्या 3 आ गया? इसी के लिए क्या हो जाएगा? आसान आवर्ती दशमलव। देखो बच्चों ये क्वेश्चन पूछ सकता है आसान आवर्ती दशमलव कैसी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या होती है। अब देखो बच्चों, अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में जो शांत आया है उसमें उसको आपको शांत लिखते जाना है, और जो अशांत आया है उसको अशांत लिखते जाना है। आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए क्वेश्चन में दिया गया। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए पहले समझ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड तो बाद में करेंगे। ठीक है, 3 में जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग? ये तो पहले भी किए। डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल की जगह क्या लिखते हैं? 1, और जितना नंबर होगा उतना इस पे क्या लगा देंगे? 0। ठीक, अब इसका आपका फैक्टर कर लेना जो आपको समझ में आ जाएगा कितना होगा।
ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्या है, ये आसान दशमलव है। अगला जो है आपको पूछा है, ये क्या है, ये जो है आसान दशमलव। और इसके आगे जो है ये बहुत अच्छे से समझना है। ये अभी तो यहाँ समझ लेते हैं, फिर जो है हम लोग जो इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व, एक क्वेश्चन इस पे लेकर के रेकरिंग नंबर पे लेके सॉल्व करके फिर जो है हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक, क्या है 4 3। अब देखो यहाँ याद रखना है कि रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म हम बता रहे हैं, एक लॉन्ग फॉर्म में बताएंगे। आप ध्यान रखना कि रेकरिंग हटाने के लिए आप समझो इस चीज को, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो लिखा हुआ है। अब इसका रेकरिंग और डेसिमल हटाने के लिए, इस पे रेकरिंग था, अब इसका रेकरिंग हटाने के लिए क्या करते हैं, जितने अंक पर ये रेकरिंग होता है डेसिमल को हटाते हैं और जितने अंक पे रेकरिंग होता है उतने अंक को, उतने अंक के जगह पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 9 लिखते हैं। ठीक, और जो नंबर डेसिमल के आगे होता है उसको माइनस करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन में करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि, और इसको या तो 9th का जब हम पढ़ाएंगे तो उसको प्ले लिस्ट में डाल देंगे, आपको देखना होगा तो एक बार देख लीजिएगा, दशमलव वाला उसमें सर्च कर लीजिएगा। ठीक, चलिए इसको कर लेते हैं 6 4। ये क्या हो गया, हमारा शांत दशमलव हो गया। यही बोला था, इसका आप फैक्टर करना है तो आप फैक्टर करके देख लीजिएगा क्या क्या आ सकता है फैक्टर। ठीक है बच्चों, यहीं तक आज हमारा जो है ये क्लास रहेगा। हम लोगों का जो एक्सरसाइज जो 1.4 है वो कंप्लीट हुआ, अर्थात कि फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे जो है हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर रहिएगा। आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पढ़ाई हुई चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।